जय हिंद। आज की क्लास में जीके जिसके टॉप 90 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1526 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहीरुद्दौला बाबर का वास्तविक नाम है। फिशिंग का क्या अर्थ है? फिशिंग का अर्थ पूछा है क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है नकली ईमेल भेजकर निजी जानकारी चुराना, इसे कहते हैं फिशिंग। जब ठगी मतलब साइबर क्राइम वॉयस कॉल के माध्यम से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वॉयस कॉल के माध्यम से की जाती है तो उसे कहते हैं विशिंग। क्या कहते हैं? विशिंग कहते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा बाबर। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर सबसे पहले 1519 ईस्वी में आक्रमण किया था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम पूछा है तो उसका नाम है बाबरनामा। ऑप्शन हो जाएगा बी। बाबर ने तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम किस युद्ध में प्रयोग किया था? तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की? पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे राजशेखर। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा, जो उज्जैन की शाखा थी, का संस्थापक कौन था? तो उसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था जिसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वह शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नागभट्ट प्रथम था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो कौन सा गुप्त शासक है जिसका अन्य नाम विक्रमादित्य है? तो उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? सबसे पहले महमूद गजनवी ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो जयपाल को हराया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? किसने किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संतूर बजाते हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार से संबंधित हैं
विलायत खान। तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है, मतलब तोताराम शर्मा किस से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं पखावत से। क्या है? पखावत से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? गुलामों का गुलाम। पूछा था प्रश्न, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं गुलामों का गुलाम। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? दिल्ली में कहाँ पर है कुतुब मीनार? दिल्ली में है। तो पूछा इसमें कितनी मंजिल, तो इसमें कुल 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान था, उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो रजिया सुल्तान संबंधित थी दास अर्थात गुलाम राजवंश से संबंधित थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इकता व्यवस्था की नहीं है? इनमें से इकता व्यवस्था की कौन सी विशिष्टता नहीं है? इसका सही आंसर कौन सा नहीं पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, यही विशेषता उसका नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी। इसका शासनकाल कब से कब था? 1236 से 1240 ईस्वी तक। 1236 से 1240 ईस्वी तक। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। हौज ए सुल्तानी एक है। हौज ए सुल्तानी क्या है? यह एक बड़ा जलाशय है। क्या है? बड़ा जलाशय। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो कौन सा सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा गया, तो उसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया था इक्तादारी। इक्तादारी कहा गया था। खिलजी वंश का प्रथम शासक था। खिलजी वंश का प्रथम शासक पूछा कौन था? तो इसका आंसर होगा जलालुद्दीन। खिलजी वंश का प्रथम शासक था। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलाल जाहिरीन शेखरी खिलजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य मतलब गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया था? गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? पूछा है यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद का संबंध युद्ध कौशल से है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा वेद का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरुक्त है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। और वेदांग के कुल कितने अंग है? 6 अंग। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे, 24 आवर्स होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसे बी करिए, इसे सी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 24 घंटे। शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना इसका सिंबल क्या होता है? एयू होता है और इसका
पूछा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता होती है, निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 0 होती है। बेंजीन की संरचना होती है, बेंजीन की संरचना क्या होती है? C6H6। इसे क्या कहते हैं? इसे बेंजीन कहते हैं। इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना होती है वलयाकार, रिंग के आकार की होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वलयाकार होती है। जठर रस स्रावित होता है, जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? यह स्रावित होता है आमाशय से, आमाशय से स्रावित होता है जठर रस। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसमें आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। उपरोक्त सभी आवश्यक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, यह विटामिन का मुख्य कार्य होता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हार्मोन भी कहते हैं। बल आघूर्ण का मात्रक है, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है R×F, जहाँ पर यह सदिश राशि है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि होती है, सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। और जहाँ पर R क्या है? R डिस्टेंस है, मतलब दूरी है, और F क्या है? बल है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1 किलोग्राम भार तुल्य है, 1 किलोग्राम भार किसके तुल्य होता है? न्यूटन, 9.8 न्यूटन के तुल्य होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.8 न्यूटन। अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच कोण होना चाहिए, तो बल और विस्थापन के लिए कोण पूछा है, तो W बराबर होता है FS cos थीटा, FS cos थीटा। थीटा क्या है? बल और ये विस्थापन के बीच का एंगल है। तो पूछा है cos थीटा का मान अधिकतम कब होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री पर। तो थीटा और 0 डिग्री पर जो कार्य है उसका मान सबसे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर पूछा है अधिकतम कार्य के लिए, तो अधिकतम कार्य के लिए थीटा होना चाहिए 0 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, क्या होती है? पारसेक, पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 लाइट ईयर होता है एक पारसेक के बराबर। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻15 मीटर। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो HCl, HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, मतलब मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा लीवर अर्थात यकृत के द्वारा होता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, डायलिसिस कहते हैं। पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है? पेंसिल का जो भाग लिखते हैं उस वह बना होता है ग्रेफाइट का। किससे? ग्रेफाइट से बना होता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा होती है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रास बिहारी घोष थे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था।
मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ का नारा किसने दिया था? यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जगत का नारा किसने दिया? जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम पूछा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर विंडो एक प्रकार है, कंप्यूटर में विंडो किसका प्रकार है? तो यह एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है मॉडेम, मॉडेम जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था? तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है उसका नाम पूछा तो उसका नाम है जैनुल आबेदीन। कौन है? जैनुल आबेदीन है। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की? कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की है? तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा में की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? कौन सा अधिवेशन था? 1911 का कोलकाता अधिवेशन था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो 1938 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। विजयनगर साम्राज्य का कौन शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कौन सा शासक था विजयनगर का? कृष्णदेवराय था। ऑप्शन हो जाएगा सी। कृष्णदेवराय किस वंश का था? तुलु वंश का। पूछा गया प्रश्न है कृष्णदेवराय किस वंश का था? तुलु वंश का था, तुलु वंश। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम था। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? सुल्तान बनी थी 1236 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक था, 1240 ईस्वी तक था। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो उसका नाम पूछा है, उसका नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा बी। अनुच्छेद 43C किससे संबंधित है? अनुच्छेद 43C किससे संबंधित? यह पंचायतों की संरचना से संबंधित है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्क रेखा। यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। अगर उन राज्यों की बात करें तो हो जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर जाती है, यह असम से होकर नहीं जाती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में कब आई थी? तो 2500 ईसा पूर्व, 2500 BC में आई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। और ईंटों का आकार क्या था? ईंटों का आकार था 4:2:1 था। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन
सभ्यता है।